हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है मारवाड़ के राठौड़ों का विद्रोह। इस वीडियो में हम मारवाड़ के राठौड़ों, विशेषकर महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब के समय में किस प्रकार से उनके द्वारा मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया गया, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही क्या कारण थे जिनकी वजह से इन राठौड़ों के द्वारा मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया, जबकि इससे पूर्व महाराजा जसवंत सिंह के समय में हालांकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए दोनों पक्षों में, लेकिन उसके बावजूद भी मारवाड़ जो था वो मुगलों के अधीन एक सूबा बना रहा और महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा मुगल मनसबदार के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की गई अपनी मृत्यु पर्यंत तक। यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी 28 नवंबर 1678 को जमरूद, अफ़गानिस्तान में जो जगह है, वहाँ पर एक थानेदार के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए हुई। तो मारवाड़ के राठौड़ों ने जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में क्यों विद्रोह किया, इसके विभिन्न कारणों के बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। सबसे पहला कारण था औरंगजेब की संकीर्ण धार्मिक नीति। औरंगजेब के द्वारा जो इस्लामिक धार्मिक जो नीति थी उसका कट्टरता से पालन किया गया और विभिन्न राजनीतिक उद्देश्यों की वजह से औरंगजेब ने हिंदुओं के खिलाफ और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए इस्लाम का सहारा लिया और हिंदुओं के प्रति ऑप्रेसिव या दमनकारी नीति को अपनाया। उसके द्वारा जजिया पुनः लगाया गया, तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा दिया गया। इसके अतिरिक्त जो मंदिर थे उनको तुड़वाया गया, नए मंदिर बनवाने पर रोक लगा दी गई इत्यादि। तो इसकी वजह से राजपूत और औरंगजेब या मुगल जो थे उनके बीच में अविश्वास पैदा हुआ। दूसरा रीज़न था महाराजा जसवंत सिंह की बिना उत्तराधिकारी की मृत्यु। जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो उनके जो दो बेटे थे उनके जीवन काल में ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसकी वजह से मारवाड़ का कोई निश्चित उत्तराधिकारी अब नहीं था और ये औरंगजेब को सही चांस लगा कि मारवाड़ को जो है खालसा कर दिया जाए या मारवाड़ को मुगल आधिपत्य में या अधीनता में पूरी तरीके से शामिल कर लिया जाए। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह जो है उनकी राज्य को खालसा करके और उनकी जितनी भी संपत्ति थी उसको भी राज्य के अधीन हस्तगत करने का आदेश दिया गया। इसका रीज़न ये था कि महाराजा जसवंत सिंह जब गुजरात के सूबेदार थे उस समय उन पर बहुत सारा राज्य का कर्ज बाकी था और चूंकि उनकी मृत्यु ये कर्ज चुकाए बिना ही हो गई थी तो ये लाजिमी था कि राज्य जो है उस कर्ज की वसूली करने के लिए उनकी संपत्ति को हस्तगत कर लेगा या जब्त कर लेगा। लेकिन मारवाड़ के जो राठौड़ थे उनको ये वाली बात भी सही नहीं लगी और उन्होंने इसका विरोध भी किया। औरंगजेब जो है उसके द्वारा मारवाड़ के सूबे को खालसा करने का आदेश देने पर जो मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह की रानी थी, रानी हाडी, उसके द्वारा इसका विरोध किया गया और मारवाड़ के जो राठौड़ सरदार थे उन्होंने उसका सहयोग किया। साथ ही मेवाड़ के जो महाराणा राज सिंह इस समय वहाँ के शासक थे उनके द्वारा भी रानी हाडी का समर्थन किया गया क्योंकि रानी हाडी उनकी भी करीबी रिश्तेदार थी। महाराजा जसवंत सिंह की जब मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के उपरांत उत्पन्न पुत्रों को मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने के लिए राठौड़ों के द्वारा ये संघर्ष मुगलों के खिलाफ किया गया। इसके बारे में हम डिटेल से अब आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि जसवंत सिंह की मृत्यु अफ़गानिस्तान में जमरूद में मुगल मनसबदार के रूप में वहाँ वो थानेदार के रूप में नियुक्त किए गए थे और वहाँ काम करते हुए उनकी मृत्यु 28 नवंबर 1678 को हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय उनका कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं था। उनके जो बेटे थे पृथ्वी सिंह और जगत सिंह, उनकी मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो गई थी। और मारवाड़ में उत्तराधिकार का जो ज्येष्ठ पुत्र को राज्य प्राप्त होता है, ज्येष्ठाधिकार का नियम वहाँ पूरी तरीके से लागू नहीं होता था। इसका फ़ायदा भी औरंगजेब के द्वारा उठाया गया। 14 दिसंबर 1678 को औरंगजेब को जब ये सूचना मिली कि जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई है तो उन्होंने जोधपुर सहित जो मारवाड़ की रियासत थी उसको खालसा कर दिया। खालसा करने का तात्पर्य है कि उसको मुगल जो सम्राट है उसके अधीन सीधे अपने क्षेत्र में ले लिया। जैसे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वैसे ही खालसा क्षेत्र होता था जिस पर सीधा केंद्र सरकार का अधिकार होता था। वहाँ से राजस्व वसूल करने का, वहाँ प्रशासन करने का अधिकार केंद्र सरकार का होता था। यानी अब मारवाड़ सीधा केंद्र सरकार या मुगल सम्राट के अधीन आ गया।
जब उत्तराधिकारी नहीं रहा तो उसकी अनुपस्थिति में जसवंत सिंह का जो बड़ा भाई था अमर सिंह, उसके पोते इंद्र सिंह और अमर सिंह के एक नाती थे अनूप सिंह, इन दोनों के द्वारा मारवाड़ की गद्दी पर अपना अपना दावा पेश किया गया। इन्होंने औरंगजेब को कुछ पेशकश के रूप में या नजराने के रूप में या उत्तराधिकार शुल्क जिसको कहें उसके रूप में 20-25 लाख रुपए की पेशकश की और उसके बदले में मारवाड़ का परगना या मारवाड़ का सूबा, उसकी गद्दी अपने लिए इन्होंने मांगी। सही भी था। इसमें जो इंद्र सिंह था उसका दावा ज़्यादा मजबूत था क्योंकि अभी जसवंत सिंह का कोई डायरेक्ट उत्तराधिकारी नहीं था और अमर सिंह जो है वास्तविक रूप में राज्य की गद्दी के अधिकारी थे जसवंत सिंह की बजाय, क्योंकि अमर सिंह बड़े पुत्र थे। लेकिन महाराजा गज सिंह जो जसवंत सिंह और अमर सिंह के पिता थे, उन्होंने अमर सिंह को छोड़ करके अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को गद्दी पर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया मारवाड़ की गद्दी के लिए। तो इंद्र सिंह जो है इस बात से नाराज़ थे और उनका मानना था कि वास्तविक रूप से गद्दी क्योंकि अमर सिंह की थी, इसलिए अब उनके पोते इंद्र सिंह को मिलनी चाहिए। इसी बीच में सूचना मिलती है कि जो जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई तो उनकी दो रानियां गर्भवती थी और उन्होंने 26 फरवरी 1679 को दोनों रानियों ने 2 बेटों को जन्म दिया। इसे राठौड़ सरदारों में फिर से एक उम्मीद की किरण नज़र आई और वे अफ़गानिस्तान जमरूद से रानियों और बेटों को लेकर के दिल्ली पहुँचे और वहाँ पहुँच करके उन्होंने औरंगजेब से इन जसवंत सिंह के बेटों के लिए मारवाड़ के राज्य की मांग की, मारवाड़ की गद्दी की मांग की। लेकिन औरंगजेब जो हैं उन्होंने 26 मई 1679 को 36 लाख रुपए की पेशकश या उत्तराधिकार शुल्क के बदले में मारवाड़ का राज्य इंद्र सिंह को सौंप दिया और अजीत सिंह जो कि जसवंत सिंह का 2 बेटा था, जो 2 बेटे हुए उनमें से एक बेटे का नाम अजीत सिंह था जो बड़ा था, तो अजीत सिंह मारवाड़ का उत्तराधिकारी होना चाहिए था। तो उसके लिए उन्होंने सोजत का परगना जो है उसको सौंप दिया। उन्होंने कहा कि सोजत और जैतारण के 2 परगने जो हैं वो अजीत सिंह को उसके खर्चे के लिए दिए जाने हैं और मारवाड़ की गद्दी इंद्र सिंह को सौंप देनी है। जसवंत सिंह के जब ये जसवंत सिंह का परिवार दिल्ली पहुंचा तो वहां पहुंचने पर औरंगजेब जो है उसने इनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि जोधपुर का टीका, क्योंकि टीका यानी जोधपुर की गद्दी का जो गद्दी है वो इंद्र सिंह को सौंप दी गई है और अजीत सिंह को सोजत और जैतारण के ये दोनों क्षेत्र दिए गए हैं। तो इसके बदले में अजीत सिंह को चाहिए कि वो 500 लोगों की एक चौकी दक्षिण भारत में रखे और उसके माध्यम से बादशाह की सेवा करे। लेकिन क्योंकि जोधपुर का परगना उसे नहीं दिया गया, जोधपुर का क्षेत्र नहीं दिया गया, तो राठौड़ सरदारों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने पर औरंगजेब जो हैं अब उन्होंने हार्ड पॉलिसी अपनाई और उन्होंने औरंगजेब के इन दोनों राजकुमारों और रानियों को नूरगढ़ के किले में नज़रबंद कर लिया। लेकिन किसी प्रकार से राठौड़ सरदार जो थे उन्होंने बहादुरी दिखाई और लड़ते हुए वो मुग़ल सैनिकों से अजीत सिंह और रानियों के साथ में वहाँ से जोधपुर के लिए भाग निकलने में सफल हो गए। इससे औरंगजेब और अधिक क्रुद्ध हो गया और जैसे ही अजीत सिंह और दुर्गादास मारवाड़ पहुँचे तो यहीं से मुग़लों के विरुद्ध, स्पेशली औरंगजेब के विरुद्ध मारवाड़ के राठौड़ों का ये विद्रोह शुरू हो जाता है। राठौड़ सरदार जो हैं जब ये लोग मारवाड़ पहुँचे तो मारवाड़ में जो उपस्थित राठौड़ सरदार थे उनमें एक बार फिर से जोश उत्पन्न हुआ, क्योंकि अब महाराजा जसवंत सिंह का बेटा जो है वो मारवाड़ आ पहुँचा था। तो जगह जगह आसपास के सभी इलाकों से राठौड़ सरदार मारवाड़ में इकट्ठे हुए, जोधपुर में इकट्ठे हुए और उन्होंने वहाँ से इंद्र सिंह को, जो कि पास में ही डेरा डाले हुए था जोधपुर के, उसको वहाँ से छोड़ करके और नागौर का जो अपना क्षेत्र था वहाँ पर उसे लौटना पड़ा। और इन राठौड़ों ने वहाँ जोधपुर से मुग़ल अधिकारियों को भी लौटा दिया या उनको भी वहाँ से बाहर निकाल दिया। तो इन लोगों को भी मेड़ता का जो क्षेत्र था वहाँ पर लौटना पड़ा। लेकिन ये राठौड़ सरदार जो हैं मुग़लों को मेड़ता से नहीं निकाल पाए। इसकी खबर मिलने के बाद में औरंगजेब जो है उसने सर बुलंद खान के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए एक शाही सेना भेजी और इसी
का फ़ायदा उठाते हुए अब उसने जो इंद्र सिंह को टीका दिया था उसको वापस ले लिया। उसने कहा कि इंद्र सिंह जो है मारवाड़ में व्यवस्था स्थापित करने और विद्रोहियों का दमन करने में सक्षम नहीं है, तो वो सर्वथा अयोग्य शासक है, इसलिए उससे गद्दी वापस जोधपुर की ली जा रही है। इसी दौरान औरंगजेब ने एक बालक को गोद लेकर के कहा कि ये जसवंत सिंह का वास्तविक पुत्र है, और उसने उसका नाम मोहम्मदी राज रख करके और उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया आगरा में। और उसने कहा कि दुर्गादास के साथ जो पुत्र मारवाड़ लौटा है यानी अजीत सिंह, वो फेक है, नकली या जाली पुत्र है, और वो वास्तविक जसवंत सिंह का पुत्र नहीं है। इसी दौरान औरंगजेब स्वयं मारवाड़ आया और उसने राठौड़ों की जो राजधानी थी जोधपुर, उस पर अपना अधिकार कर लिया, और मुगलों के अधिकार में अब जोधपुर का क्षेत्र आ गया। इसी वजह से दुर्गादास को अजीत सिंह के साथ मारवाड़ छोड़ करके मेवाड़ की ओर भागना पड़ा, और उसने मेवाड़ में महाराणा राज सिंह के यहाँ शरण ली। महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को केलवा की जागीर उसके खर्चे के लिए प्रदान कर दी, और आने वाले कुछ समय तक अजीत सिंह यहीं रहा, मेवाड़ में ही रहा। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जो थे वो उत्तराधिकार के इस युद्ध में शुरुआत से ही राठौड़ों का सहयोग कर रहे थे, लेकिन 1680 में महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु के बाद सिसोदिया यानी मेवाड़ के शासक वंश और राठौड़ों के बीच में जो ये सहयोग बना आ रहा था वो सहयोग भी टूट गया। अब नए मेवाड़ के महाराणा जयसिंह जो थे वो ये लंबे समय से मेवाड़ पर जो मुगलों के द्वारा दबाव डाला जा रहा था उनके द्वारा राठौड़ों की सहायता करने के वजह से, तो अब उससे वो भी परेशान हो चुके थे, और अंत में औरंगजेब जो है उसने भी मारवाड़ पर वो अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सके, इसलिए उसने भी मेवाड़ के शासक के साथ में संधि करना या समझौता करना ही उचित समझा। तो बहुत सी शर्तों के साथ में महाराणा जयसिंह के साथ में मुगलों के द्वारा या औरंगजेब के द्वारा संधि कर ली गई। इससे अब मेवाड़ का सहयोग भी मारवाड़ को या अजीत सिंह को प्राप्त होना बंद हो गया। इसी दौरान ये जो पूरा 1675 के बाद का ज़्यादातर जो समय था वो औरंगजेब का दक्षिण भारत में मराठों के खिलाफ लड़ते हुए बीता। इसकी वजह से वो उत्तर भारत की गतिविधियों और मारवाड़ पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया, और बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी कदम जो हैं उसके द्वारा मारवाड़ के खिलाफ अब नहीं उठाए गए। इसी का फ़ायदा उठाते हुए समय समय पर अजीत सिंह जो इस दौरान 1681 में शहज़ादा अकबर जो औरंगजेब का बेटा था उसके द्वारा भी विद्रोह कर दिया गया औरंगजेब के खिलाफ, और शहज़ादा अकबर को राठौड़ों और विशेषकर दुर्गादास का सहयोग प्राप्त हुआ, लेकिन उसका ये जो प्रयास था औरंगजेब को गद्दी से हटा करके स्वयं सम्राट, मुगल सम्राट बनने का, वो असफल रहा, और औरंगजेब की जो शाही सेना थी उसने अकबर की सेना को पराजित किया, और शहज़ादा अकबर जो है दुर्गादास समेत दक्षिण भारत की ओर जो मराठे थे, संभाजी थे मराठा शासक इस समय, जो शिवाजी के पुत्र थे, उसके यहाँ उसने शरण ली, और आगे चल कर के वो फारस की ओर चला गया। उसकी जो बेटी थी जेबुन्निसा, वो बहुत लंबे समय तक राठौड़ों के यहाँ ही रही, और बाद में जब राठौड़ों ने उसे लौटाया 1696 या 98 के लगभग, तो उस समय औरंगजेब जो था उसने भी अपना रवैया थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया, क्योंकि जो मुग़ल राजकुमारी थी उसके साथ कोई अनुचित व्यवहार राठौड़ों के द्वारा नहीं किया गया था। 1698 में अजीत सिंह जो है उसने मुग़लों की ये शर्त मान ली कि जोधपुर जो है वो मुग़ल अधिकार में ही रहेगा, बाकी का जो क्षेत्र है मारवाड़ का वो अजीत सिंह को सौंपा जा सकता है। तो 1698 में अजीत सिंह ने इस शर्त को मान लिया, और उसे मारवाड़ का राजा जो है वो मुग़लों के द्वारा या औरंगजेब के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, उसे मनसब प्रदान किया गया, लेकिन जोधपुर का क्षेत्र अभी भी शाही मुग़लों के अधिकार में रहा। क्योंकि जोधपुर का इलाका उसके राज्य में शामिल नहीं था, इसलिए अजीत सिंह आने वाले समय में इससे बहुत असंतुष्ट रहा, और उसने जब भी उसे मौका मिला समय समय पर उसने विद्रोह भी किया, जैसे 1701 में और 1706 में उसके द्वारा मुग़लों के खिलाफ विद्रोह किया गया। 1707 में मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। जब औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिला उस समय, क्योंकि 1706 में और अजीत सिंह ने विद्रोह किया था, तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिला उसने जोधपुर पर आक्रमण कर लिया और जोधपुर पर अधिकार कर लिया। तो
तो पहली बार 1707 में जोधपुर जो है अजीत सिंह के अधिकार में आया और अजीत सिंह पहली बार पूरे संपूर्ण मारवाड़ का शासक बना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में शहजादा मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा और उसके द्वारा भी मारवाड़ के जो शासक था उसके खिलाफ, क्योंकि उत्तराधिकार के युद्ध में उसका सहयोग इन्होंने नहीं किया था, तो उसने जो है आने वाले समय में मारवाड़ और आमेर दोनों ही जागीरों को खालसा कर दिया था। लेकिन उस औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि उनको राजपूतों का सहयोग मराठों के खिलाफ आवश्यक है, इसलिए आने वाले समय में वापस अजीत सिंह को जो है औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के समय में पूरी तरीके से मारवाड़ का परगना लौटा दिया गया और साथ ही उसे गुजरात का सूबेदार भी नियुक्त किया गया। तो ये मारवाड़ के राठौड़ों का विद्रोह था मुगलों के खिलाफ, जो उनके द्वारा मारवाड़ के राज्य के ऊपर उन्हीं के अधिकार या अजीत सिंह के, जसवंत सिंह के पुत्रों के उत्तराधिकार की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा किया गया।